नमस्कार। जब मालदेव को शेरशाह के आक्रमण हेतु आने की सूचना मिली तो उन्होंने भी अपने समस्त सरदारों और सेनापतियों को बुलाकर बधाई दी। आपको हैरत हुई होगी, है ना, इस बधाई शब्द के प्रयोग से? हुई ना? लेकिन तत्कालीन समय में युद्ध की सूचना को वीर रणबांकुरे एक खुशखबरी ही मानते थे, एक दूसरे को बधाई देते थे। कवियों ने इसीलिए गाया भी है, इस भारत में कैसे कैसे बलबीर धीर रणशूर हुए, जो अपने अतुल बाहुबल से भूमंडल में मशहूर हुए। गौरव गुमान कुल कान हेतु प्राणों का सोच न करते थे, सौभाग्य समझते थे अपना जिस समय धर्म पर मरते थे। दुश्मन की फौज चाहे जितनी मेघों की भारती उमड़ आए, तलवार तीर की मारों से तन छिन्न भिन्न भी हो जाए, फिर भी खल गंजन रण भंजन पग पीछे नहीं हटाते थे। विकराल काल के सम्मुख भी निर्भय होकर डट जाते थे। तलवारें क्षत्रिय वीरों की जब म्यानों से खिंच जाती थीं, बदकार जालिमों की आंखें भय से एकदम मिच जाती थीं। अति ही प्रचंड बरबंड यमदंड सी जो करती घमंड खंड खंड बदकार का, म्यान में वो चंचला सी चौंक पड़े थी तुरंत। नाम सुन एक बार मार काट रार का, क्षण में बहाती रक्त धार युद्ध के मझार। करे थी एक बार में कार चार चार का, मान था लोहा आलम समूचा ही, वीर क्षत्रियों की धारदार तलवार का। तो उसी के अनुरूप शेरशाह और मालदेव की सेनाओं ने अजमेर के निकट जैतारण के पास गिरिसुमेल नामक गांव में डेरा डाल दिया। शाही फौज ने राजपूतों की वीरता के किस्से सुन रखे थे, अतः उनमें काफी हद तक हताशा थी। दूसरे वे लोग उस भीषण इलाके को देख देख कर घबरा रहे थे। अतः करीब एक माह तक दोनों सेनाएं बिना लड़े आमने सामने डेरा डाले बैठी रहीं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मालदेव की ताकत देखकर शेरशाह वहां से लौट जाना चाहता था। इतनी बड़ी सेना को खिलाने के लिए राशन जुटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था उसे। ये जगह दिल्ली से इतनी दूर थी कि वहां से राशन आना तो संभव ही नहीं था, और उजाड़ रेगिस्तान में जहां घास भी उगती दिखाई न दे रही हो, खाने की व्यवस्था करना सचमुच टेढ़ी खीर था। लेकिन सुरक्षित स्थान को छोड़कर वापस लौटने में भी कम खतरा नहीं था। अगर वापस लौटे और पीछे से हमला हो गया तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा। शेरशाह भारी परेशान था। वह माथे पर हाथ रखे अपनी किस्मत को कोस रहा था कि कहाँ फंस गया, पता नहीं जिंदा भी बचूंगा या नहीं। लेकिन जब तक इस भूमि पर घर के भेदिए मौजूद हैं, तब तक शत्रुओं को भला क्या भय हो सकता है। शेरशाह को भी इस परेशानी से मुक्ति दिलाने में वे ही लोग आगे आए जो उसे बुला कर लाए थे। इतिहास में जिक्र मिलता है कि शेरशाह की मदद करते हुए मालदेव के हाथों पराजित राजाओं ने चाल चली। कुछ ढालों में बादशाह के नाम की 1,000 मोहरें और फारसी में लिखे के सिलवा दिए। उसके बाद किसी व्यापारी के हाथों ये ढालें राजपूत सरदारों के बीच कौड़ियों के भाव बिकवा दी गईं, जो बेचारे मोहर वाली बात से पूरी तरह अनजान थे। इतिहासकार अब्बास खां सरवानी ने अपनी किताब तारीख़-ए-शेरशाही में लिखा है कि शेरशाह ने अपना एक दूत चर्चा के बहाने मालदेव के पास भेजा, जिसने लौटते समय चतुराई से मारवाड़ी भाषा में लिखा एक जाली खत मालदेव की छावनी में इस प्रकार डाल दिया कि वह मालदेव के हाथों में पड़े ही पड़े पहुंच जाए। ये खत राजपूत सरदारों की तरफ से शेरशाह के नाम लिखे गए दर्शाए गए थे, जिनका लब्बो-लुआब यह था, बादशाह को अपनी जीत को लेकर संदेह करने की जरूरत नहीं है, युद्ध में हम राव को बंदी बनाकर आपके हवाले कर देंगे। पत्र मालदेव को मिलना ही था, मिल ही गया, और उनके मन में शंका के भूत ने घर बना लिया। उनका सर घूमने लगा। जिन सरदारों पर भरोसा करके समरभूमि में पैर बढ़ाया है, वे ही विश्वासघात कर रहे हैं। उनका उत्साह ठंडा हो गया। जिस उत्साह से वे लगातार सेना के बीच घूम घूम कर सैनिकों को प्रोत्साहन देते थे, वह बंद हो गया।
सरदारों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका सेनापति अकस्मात जलते अंगारे से अकस्मात बुझा कोयला कैसे बन गया। तभी आखिरी चोट हुई और मालदेव के पास अज्ञात शुभचिंतक के नाम से सूचना पहुंची कि उसके सरदार बिक चुके हैं, तो ढालों की गद्दियां उखड़वा कर देख लो। मालदेव ने ऐसा ही किया और उसे बादशाह की मोहरें और खत मिल गए। उनके दोनों विश्वस्त राजपूत सरदारों जैताब व कुंपा ने उन्हें समझाया भी, हर संभव समझाने की कोशिश की, लेकिन राव ने उनकी एक ना सुनी। उसे जोधपुर खोने का डर सताने लगा था, अतः उन्होंने जोधपुर की तरफ कूच करने का फैसला कर लिया। जैतारण से रातों रात ही अपनी सेना को लेकर वे जोधपुर लौट गए, लेकिन खुद पर लगे विश्वासघात के आरोपों से आहत जैताब व कुंपा के साथ महावीर राव खीवकरण, राव पांचायन और महाराणा प्रताप के नाना राव अखेराज सोनगरा ने पीछे हटने के स्थान पर शेर शाह के साथ युद्ध करने की ठानी। आखिर ये राजपूत वीर अपने ऊपर लगे विश्वासघात के आरोप को कैसे सहन कर सकते थे। और उसके बाद मात्र 10,000 सैनिकों के साथ ये रणबांकुरे शेर शाह की 80,000 से ज्यादा की फौज से 4 जनवरी 1544 की सुबह सुमेल नदी के किनारे भिड़ ही गए। इतिहास में यह युद्ध गिरी सुमेल के नाम से प्रसिद्ध है। तारीख शेर शाही में जिक्र मिलता है कि संख्या में चौथाई से भी कम होने के बावजूद राजपूत दिल्ली की सेना पर 21 साबित हुए थे। इसे देखते हुए एक अफगान सेनापति ने तो शेर शाह को मैदान छोड़ने तक की सलाह दे डाली थी। हताश होकर शेर शाह भी बीच मैदान में ही अपने जीवन की आखिरी नमाज पढ़ने लगा। तभी एन मौके पर सेनापति जलाल खां जलवानी नए ताजादम सैनिकों के साथ वहां आधमका और पांसा पलट गया। अपने से 4 गुनी फौज से लड़ते हुए राजपूत पहले ही थक चुके थे और सेना आ जाने से शेर शाह में मानो नई दमखम आ गई। इसके बावजूद बादशाह की 80,000 सेना के सामने राव कुंपा व जेता सहित सभी 10,000 राजपूतों ने मरणांतक युद्ध किया। पुरजा पुरजा कट मरे तऊ न छाड़े खेत के अनुसार बादशाह की सेना के 40,000 सैनिकों को मारकर इन सभी ने वीर गति प्राप्त की। मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मरते नहीं, वे तो इतिहास में अमर हो जाते हैं। लोक गायकों ने गाया, अमर लोक बसियां डर रण चढ़ कुंपो राव, सोले सो बद पक्ष में चेत पंचमी चाव। उपरोक्त युद्ध में 40,000 सैनिक खोने के बाद शेर शाह सूरी ने विचलित होकर कहा था, बोलियो सूरी बैन यूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं दिल्ली की सल्तनत खोने वाला था। अपने सरदारों के इस वीरतापूर्ण बलिदान के बाद मालदेव की आंखें खुली और उनका मन विषाद व पश्चाताप से भर गया। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गईं खेत। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि मालदेव अपनी शंकाशीलता के कारण ही गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह को परास्त नहीं कर सका। गिरी सुमेल में अपने राजा की भूल की वजह से हुई कई प्रमुख राजपूत सरदारों और सैनिकों की मौत से बचे हुए राजपूतों में निराशा घर कर गई। बाद में शेर शाह ने जोधपुर पर हमला बोलकर उस पर कब्जा कर लिया। पराजित राव मालदेव उस समय तो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली राजधानी सिवाना पीपलौद के पहाड़ों में चला गया। लेकिन शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाने के बाद सन 1546 में उसने जोधपुर पर दोबारा अधिकार कर लिया। धीरे धीरे पुनः मारवाड़ के क्षेत्रों को दोबारा जीत लिया गया। उसने अपने जीवन काल में दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश का सितारा अस्त होते भी देखा और हुमायूं को दोबारा गद्दी पर बैठते हुए भी देखा। हुमायूं के बाद अकबर सिंहासन पर बैठा तो उसे याद रहा कि मालदेव ने उसके पिता को शरण देने से इनकार किया था। अतः बदले की भावना से सन 1561 में उसने मारवाड़ पर आक्रमण किया। सबसे पहले मालदेव के नाम पर बने मालकोट को घेरा गया। भीषण युद्ध के बाद वह बमुश्किल उस पर कब्जा कर पाया। उसके बाद अकबर ने नागौर पर अधिकार कर लिया।
7 दिसंबर 1562 को राव मालदेव का स्वर्गवास हुआ। इन्होंने अपने राज्यकाल में कुल 52 युद्ध किए। एक समय इनका छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। फारसी इतिहास लेखकों ने राव मालदेव को हिंदुस्तान का हशमत वाला राजा ऐसा कहा है। कहानी अभी जारी है मित्रों, देखते रहिए आपका अपना क्रांतिदूत। नमस्कार।